हेलो दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एज के संजितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। दोस्तों, तो आपकी स्किल में इस मॉडल पेपर में आपके कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और हर प्रश्न को ज़रूर देखिए। दोस्तों, प्रश्न संख्या 1। भारत ने पंचवर्षीय संकल्पना को लिया था। कनाडा से, यूएसए से, यूएसएसआर से या यूके से। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ से लिया था। प्रश्न संख्या 2। मुद्रा के बिना किए जाने वाला आर्थिक विनिमय को कहा जाता है। वस्तु विनिमय, सेवा विनिमय, विनिमय, व्यापार। तो इसका आंसर है वस्तु विनिमय कहा जाता है। मुद्रा के बिना किया जाने वाला आर्थिक विनिमय को कहा जाता है वस्तु विनिमय। प्रश्न संख्या 3। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM कार्यक्रम की शुभारंभ किया गया। अप्रैल 2003 में, जनवरी 2004 में, अप्रैल 2004, अप्रैल 2005। तो इसका आंसर है अप्रैल 2005 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना का शुभारंभ किया गया। प्रश्न संख्या 4। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। योजना आयोग द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, वित्त मंत्रालय द्वारा। इसका आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 5। व्यापार संतुलन का संबंध है पूंजी के लेन देन से, वस्तुओं की आयात एवं निर्यात से, कुल क्रेडिट एवं डेबिट से या उपरोक्त सभी से। इसका आंसर है वस्तुओं की आयात और निर्यात से व्यापार संतुलन का संबंध है। प्रश्न संख्या 6। भारत का वह राज्य जिसमें गोरान घाट दर्रा स्थित है। तो भारत का वह राज्य जिसमें गोरान घाट दर्रा स्थित है महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल, कर्नाटक। तो इसका आंसर है राजस्थान। प्रश्न संख्या 7। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई। 1990, 1987, 1988, 1986। इसका आंसर है 1988 को। प्रश्न संख्या 8। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष, 8 वर्ष। इसका आंसर है 9 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यकाल होता है, न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। प्रश्न संख्या 9। 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया। दयाराम साहनी को, जॉन मार्शल को, अलेक्जेंडर ग्रीनलैंड को या कॉलिंग मैकेंजी को। इसका आंसर है कॉलिंग मैकेंजी को। भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया। प्रश्न संख्या 10। मर्मगोवा पतन स्थित है कोलकाता, गोवा, मुंबई, कर्नाटक। इसका आंसर है गोवा में। प्रश्न संख्या 11। हड़प्पा सभ्यता में बाजरे के दाने गुजरात की स्थलों से प्राप्त हुए वे स्थल हैं। इसका आंसर है कालीबंगा और लोथल और रंगपुर। हड़प्पा सभ्यता में बाजरे के दाने लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुए जो गुजरात में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 12। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। तो इसका आंसर है फंडी की खाड़ी में। प्रश्न संख्या 13। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रथम नाभिकीय परीक्षण किया गया 16 जुलाई 1945 को किया गया। प्रश्न संख्या 14। सल्तनत काल में दाग और चेहरे की प्रथा की शुरुआत की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और चेहरे प्रथा की शुरुआत की थी। प्रश्न संख्या 15। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत हुई 1975, 1986, 1980, 1990। तो इसका आंसर है 1980 में। प्रश्न संख्या 16। स्थानीय बोली में थारो परिवार जाना जाता है संघ के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 17। निम्न दिए गए विकल्पों में से हारोल नृत्य की विषय वस्तु है। पांडवों के जीवन पर आधारित है। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में प्रख्यात गढ़वाली रचना भूमियाल रचित है। अबोध बंधु बहुगुणा द्वारा भूमियाल की रचना की गई है। प्रश्न संख्या 19। मध्य महेश्वर भगवान शिव की प्रतिमा की किस भाग की पूजा की जाती है। नाभि की पूजा की जाती है मध्य महेश्वर में। प्रश्न संख्या 20। सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित किया।
तो इसका आंसर है 1967 में। प्रश्न संख्या 21। अलविदा कुमाऊं या कुमाऊं से गोरखाओं की वापसी नामक पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर L.L. वर्मा ने अलविदा कुमाऊं की रचना की। प्रश्न संख्या 22। गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बनाई कागज के प्रयोग का वर्णन किया। तो वाल्टन ने किया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 23। तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति की नियम सर्वप्रथम निर्धारित की 1897 में। इसका आंसर है 1897 में किया था। प्रश्न संख्या 24। निम्न में से किसके द्वारा शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया गया। तो बद्रीदत्त पांडे द्वारा शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया गया। प्रश्न संख्या 25। मृगांक का पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा। प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित विकल्पों में महाप्राण शब्द व्यंजन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 6। प्रश्न संख्या 27। दांत कटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ है पक्की दोस्ती होना। प्रश्न संख्या 28। खंडन का विलोम होगा मंडन। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 29। प्रत्येक शब्द में संधि है। तो यण संधि है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 30। सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार से, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से। ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए और बी दोनों। सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञान पुरस्कार दोनों मिले थे। तो दोस्तों आपके इसमें से कितने प्रश्न सही हो पाए कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।